नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है जिसका अध्याय नंबर है 3 विद्युत धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न है 3.8। नाइक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर स्थायी हो जाती है। यदि कमरे का ताप 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा? दिए गए ताप परिसर में नाइक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक 1.70 इंटू 10 की घात -4 डिग्री प्रति सेंटीग्रेड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपनी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई कि नाइक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई विभव से संयोजित है जिसमें प्रारंभिक धारा आई फर्स्ट का मान हमें दे रखा 3.2 एम्पियर तथा जो कुछ सेकंड के अंदर I2 का जो स्थायी धारा का जो मान है I2 बराबर हमें दे रखा 2.8 एम्पियर। यदि कमरे का ताप यानी T1 बराबर हमें दे रखा 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड तो तापन अवयव का स्थायी ताप या स्थिर ताप की बात करेंगे T2 हमें निकालना होगा। दिए गए ताप परिसर में नाइक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक यानी एल्फा का मान हमें दे रखा 1.70 इंटू 10 की घात -4 डिग्री प्रति सेंटीग्रेड हमें दे रखा। आगे समझे तो हम प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे प्रश्न अनुसार सप्लाई विभव का मान, सप्लाई विभव का मान और सप्लाई विभव का मान V बराबर हमें कितना दे रखा है? विभव का मान, और यह हमें दे रखा है V बराबर 230 वोल्ट। आगे समझो आपके। अब क्या कह रहा है? प्रारंभिक धारा यानी प्रारंभिक धारा का जो मान हम लिखेंगे प्रारंभिक धारा और प्रारंभिक धारा का जो मान कितना दे रखा है? I1 बराबर हमें दे रखा है कि I1 बराबर हम लिखेंगे 3.2 एम्पियर। आगे समझ, जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर स्थायी हो जाती है, इसलिए स्थिर धारा का मान कितना दे रखा है? तो हम लिखेंगे स्थिर धारा का मान I2 बराबर हमें दे रखा है 2.8 एम्पियर। आगे समझ, आगे क्या कह रहा है? यदि कमरे का ताप यानी T1 का मान हमें दे रखा तो हम लिखेंगे कमरे का ताप और कमरे का ताप का जो मान हमें दे रखा है वो कितना है? T1 बराबर हमें दे रखा है 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या पूछ रहा है? तापन अवयव का स्थायी ताप यानी हम लिखेंगे इसलिए तापन अवयव का स्थिर ताप T2 का मान हमें ज्ञात करना। और हमें क्या दे रखा है कि दिए गए ताप परिसर में नाइक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक एल्फा का मान हमें दे रखा, तो हम लिखेंगे तार का औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक एल्फा का मान हमें दे रखा है। तो एल्फा बराबर हमें कितना दे रखा है? 1.70 इंटू 10 की घात -4 डिग्री प्रति सेंटीग्रेड हमें दे रखा है। अब हमें क्या याद करना है कि T2 का मान याद करना है, यानी तापन अवयव का स्थिर ताप T2 का मान हमें याद करना है। तो हम जानते हैं माना कि अगर T1 यानी कमरे के ताप पर जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा R1 मानेंगे और स्थिर ताप यानी T2 पर जो प्रतिरोध होगा उसको R2 निकालेंगे और R1 R2 का मान हमें पता है तो T1 का मान हमें पता है, एल्फा का मान हमें पता है, तो इनके मध्य जो संबंध है उस संबंध सूत्र की सहायता से T2 का मान हम याद कर लेंगे यानी स्थिर ताप का मान हम याद कर लेंगे। तो हम लिखेंगे माना कि T1 व T2 ताप पर, क्या लिखेंगे? माना कि T1 व T2 ताप पर तार का प्रतिरोध क्रम से लिखेंगे कि T1 पर जो प्रतिरोध होगा R1 व T2 पर जो प्रतिरोध होगा R2 है। आगे समझे, तो इसलिए जो ओम के नियम से जो संबंध होता है वो संबंध क्या होगा? तो इसलिए हम लिखेंगे इसलिए R1 निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा कि V/I1 हो जाएगा। प्रारंभिक धारा के ऊपर जो प्रतिरोध होगा यानी T टेम्परेचर में जो प्रारंभिक धारा I1 का मान हमें दे रखा है तो उस पर जो R1 का मान इस सूत्र से निकाल लेंगे। इसी प्रकार R2 किस प्रकार होगा? तो R2 निकालने का सूत्र हो जाएगा V/I2 हो जाएगा।
यानी यहाँ तो प्रारंभिक धारा का मान आ जाएगा I1 का और यह मान आ जाएगा I2 आपके स्थिर धारा का मान आ जाएगा। तो इसकी सहायता से V हमें दे रखा है, सप्लाई विभव का मान V बराबर हमें 230 वोल्ट दे रखा। आगे समझे, तो R1 का मान हमें प्राप्त करना है, तो हम क्या लिखेंगे भाई कि R1 बराबर हो गया आपके V का मान कितना दे रखा 230 वोल्ट अपॉन I1 का मान कितना दे रखा प्रारंभिक धारा का मान 3.2 एम्पियर। आगे समझे, पॉइंट हटाएंगे तो किस प्रकार लिखेंगे 230 बटा 32 कर देंगे और एक पॉइंट के बाद में एक संख्या, इसलिए एक जीरो यहाँ लगा देंगे ऊपर, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको काटो भाई, 2 से कट जाएगा 16 बार और ये 2 से कट गया आपके 1150 बार। आगे समझे, 1150 और 2 से कट जाएगा, ये 2 से 8 बार कट गया और ये 2 से कट जाएगा आपके 5 हो गए 15, 14, 7 और ये 5, यानी 575 बार ये कट जाएगा। तो जो वैल्यू आई हम क्या लिखेंगे कि R1 बराबर हमें प्राप्त हुआ 575 बटावा 8 ओम, ये आ गया। अगर इसको पॉइंटों में निकालना तो 575 के अंदर 8 का भाग देना पड़ेगा। आगे से पहले इसको भी सॉल्व कर लेंगे और इसकी वैल्यू जो आएगी, इसलिए हम क्या लिखेंगे R2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, V का मान हमें दे रखा 230 वोल्ट, I2 का मान स्थिर धारा का जो मान हमें दे रखा 2.8 एम्पियर। पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे 230 बटावा ये 28 हो जाएगा और ये पॉइंट के बाद में एक संख्या, तो एक शून्य ऊपर लगा देंगे। अब काट तो जो करता देखो, 2 से कट जाएगा 14 बार और ये 2 से कट गया 1150 बार, ये 2 से 7 बार और ये 2 से आपके 575 बार कट जाएगा। तो जो वैल्यू आई वो क्या आई 575 बटावा 7 ओम आ गई। आगे समझे, अब अगर हमें पॉइंटों में इनका मान लेना है तो 575 में 8 का भाग देंगे तो R1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा और 575 में अगर 7 का भाग देंगे तो R2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। भाग देके देख लेते हैं भाई, यहाँ देखते हैं हम लिखेंगे 575 में हमें भाग देना है, सबसे पहले 8 का देना R1 के लिए, तो 8 का भाग दो, तो 8 7 56, ये 8 7 56 हो गया, माइनस कर देंगे, बच गया 1, 5 उतार लेंगे, ये हो गए 15। अब 15 में 8 का भाग एक बार जाएगा, 8 का में 1, बच गए कितने के 7। अब 7 में 8 का भाग जाएगा नहीं तो शून्य लगाएंगे, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब 8 8 64, 8 8 64 हो गया, बच गया 6 में जाएगा नहीं तो और शून्य लगाएंगे। अब कितनी बार जाएगा 8 7 56, 7 बार चला जाए, ये 56 आ गया, माइनस करेंगे तो पीछे 4 बच गया, 4 में और शून्य लगाएंगे, 40 हो गए, 8 5 40, यानी R1 का जो हमें मान प्राप्त हुआ वो कितना लिखेंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे R1 बराबर हमें प्राप्त हुआ 71.875 ओम। आगे सुनिए, यह तो हो गया R1 का मान में प्राप्त हो गया, यानी T1 टेम्परेचर पर जो R1 का मान है वो 71.875 ओम है। अब हमें निकालना R2 का मान, यानी स्थिर ताप T2 पर जो मान आएगा R का, R2 उसकी वैल्यू कितनी आएगी पॉइंटों में देखो, भाग दो भाई, कितना देना है, हम लिखेंगे 575 में से भाग देना हमें 7 का, 7 8 56, 8 बार चला जाएगा, बच गया 1, हो गए 15, 15 में 7 का भाग 2 बार चला जाएगा, 7 दूनी 14, माइनस करेंगे बच गया 1, अब 1 में जाएगा नहीं तो यहाँ शून्य लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 7 एकम 7, बच गए 3, 3 में जाएगा इसमें शून्य लगाएंगे, अब देखो कितनी बार जाएगा 7 चौक 28, 4 बार गया, ये 28 आ गया, माइनस कर देंगे, बच गया 2, फिर पॉइंट लगाएंगे, ये 20, तो 20 में 7 का भाग लगभग ये 3 बार चला जाएगा, राउंड फिगर में हम लगभग 3 लिख देंगे, ये हो गया लगभग 3 में 21 का इस प्रकार होता है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो जो वैल्यू आई R2 का मान हम क्या लिखेंगे लगभग में, कि R2 बराबर में प्राप्त हुआ 82.143 ओम। आगे समझे, तो हमें R1 का मान प्राप्त हो गया, R2 का मान हमें प्राप्त हो गया, T1 का मान हमें पता है और एल्फा का मान हमें प्रश्नानुसार दे रखा है। तो इसकी सहायता से जो इनके मध्य संबंध सूत्र है, संबंध सूत्र हमने पढ़ा क्या होता है भाई, कि R2 निकालने का जो सूत्र होता है वो था R1 बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा ब्रैकेट में T2 माइनस T1। इस संबंध सहायता से हम T2 का मान ज्ञात कर लेंगे और इस संबंध सहायता के अंदर जो एल्फा निकालने का सूत्र क्या होता है हमने पढ़ा है कि ताप गुणांक जो होता है एल्फा बराबर हम लिखते थे R2 माइनस R1 अपॉन में आ जाएगा R1 और मल्टीप्लाई में होगा आपके T2 माइनस T1। तो इस संबंध की सहायता से हम T2 का मान ज्ञात कर लेंगे। आगे समझे, अब इसको मिटाकर मैं आगे कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, यहां तक क्लियर हो गया आपके। तो हम क्या करें, हमें R1 का मान पता हो गया, R2 का मान पता हो गया, T1 का मान हमें पता है, एल्फा का मान दे रखा है, तो इस संबंध सूत्र की सहायता से हम इस T2 का यानी स्थिर ताप का मान हम ज्ञात कर लेंगे। आगे यहां तक क्लियर, मिटा देता हूं इसको भाई। तो इस प्रकार हमें प्रश्न को सोल्व करना है और जो बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, नीट एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से भाई इसको समझना है। आगे समझना आपके, इसको मिटाकर अगला देखते हैं।
और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अर्धवार्षिक परीक्षा में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है आपके, जिसके अंदर आपको R1 का मान पूछ ले, R2 का पूछ ले, T1 का पूछ सकता है, T2 का पूछ सकते हैं, एल्फा का पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार हमें इस प्रकार इसको समझना, जो संबंध सूत्र अगर आपको याद है उसकी सहायता से हम इसका मान याद कर सकते हैं। अब देखो हमें क्या पता भाई कि R1 का मान कितना प्राप्त हुआ, R1 का मान हमें प्राप्त हुआ था 71.875 ओम। R2 का मान कितना प्राप्त हुआ, R2 का मान में प्राप्त हुआ 82.143 ओम। आगे समझे। T1 का मान कितना दे रखा है कि T1 का मान हमें दे रखा 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। T2 का मान हमें ज्ञात करना है और एल्फा का मान हमें कितना दे रखा है, एल्फा बराबर हमें दे रखा है 1.70 इंटू 10 की घात -4 डिग्री प्रति सेंटीग्रेड हमें दे रखा है। आगे समय हमें क्या T2 का मान याद करते हैं, तो संबंध क्या होता है, हमने संबंध के बारे में वापस चर्चा करते हैं कि R2 बराबर होता है R1 बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। आगे समझे। इस संबंध सहायता से हमें मान निकालना, तो इसकी सहायता से एल्फा निकालने का सूत्र क्या बन जाएगा भाई कि एल्फा बराबर हो जाएगा आपके R2 माइनस R1 अपॉन R1 और ब्रैकेट में लिखेंगे T2 माइनस T1। आगे समझे। अब हमें क्या T2 का मान याद करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, क्या संबंध हो जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा, अब ये देखो ये बटाव में चली जाएगी तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू एल्फा। आगे अब इनका मान रखो तो किस प्रकार रखना, देखो हम लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा, R2 का मान कितना है कि R2 का मान है 82.143 ओम, माइनस R1 का मान कितना है कि 71.875 ओम, अपॉन में क्या है कि R1 का मान कितना है 71.875 इंटू एल्फा का मान कितना है कि 1.70 इंटू 10 की घात -4। आगे समझे। अब हमें क्या करना भाई, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 82.143 में से 71.875 को माइनस करेंगे। देखो माइनस करके देखो यहाँ देख लेते हैं कि 82.143 माइनस 71.875 को माइनस करना है, ये 13 हो जाएंगे, 13 में से 5 गए तो बच गए आपके 8। आगे समझे। ये हो गए आपके 3, 1 13 और 13 में से 7 गए तो बच गए 6। यहाँ हो गया 0 हो गए 10, 10 में से 8 गए तो बच गए 2। यहाँ हो गया 1, 1 में से 1 गया तो 0, 8 में से 7 गया तो 1, यानी 10.268 हमें प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ लिख दो इनकी वैल्यू, क्या लिखेंगे भाई कि T2 माइनस T1 बराबर हमें प्राप्त हुआ 10.268 बटावा 71.875 इंटू 1.7 कर सकते हैं क्योंकि 0 का यहाँ कोई मेथड नहीं, तो 1.7 इंटू 10 की घात -4 कर देंगे। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 71.875 को हमें 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 10 की घात -4 इसको ऊपर ले जाएंगे, 10 की घात +4 हो जाएगी। देखो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या है भाई कि 71.875 इंटू 1.7 से मल्टीप्लाई करना है। देखो कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35 का 5 बच गया 3, 7 7 49 3 52 का 2 हो गया बच गए 5, 7 8 56 और 5 61 का 1 बच गया 6, 7 कम 7 और 6 13 बच गया 1, 7 7 49 1 50। फिर क्रॉस लगाएंगे, फिर 1 से करेंगे, ये 5 ये 7 8 1 और आपके 7। अब इनको जोड़ देते हैं, 5 7 8 11 बच गया 1, ये हो गया 1 1 2 और 7 5 12, ये हो गया। अब पॉइंट कितने के बाद में लगेगा, 1 2 3 4, 4 के बाद में लगाना 1 2 3 4, यानी जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई 122.1875 हमें प्राप्त हुई। तो इसको आगे इस प्रकार लिखेंगे, देखो तो T2 माइनस T1 बराबर हम लिखेंगे 10.268 इंटू ये 10 की घात ऊपर चले जाएगी तो क्या हो जाएगा, 10 की घात -4 है तो 10 की घात +4 हो गई है, अपॉन अब इसको मल्टीप्लाई किया कितना है कि 122.1875 हमें प्राप्त हुआ। आगे समझे। अब हमें क्या करना भाई, ये देखो 122.1875 इसको लगभग के अंदर क्या लिख सकते हैं, 122.19 भी कर सकते हैं। आगे समझे। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं तो हम लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर हम कर देंगे कि 10.268 इंटू 10 की घात 4 हो जाएगी, ऊपर अपॉन में क्या आ जाएगा कि 122.19। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या में इस संख्या का भाग देना पड़ेगा। अब देखो 10 की घात 4 है, इसका पॉइंट हटा देंगे तो किस प्रकार इसको लिख सकते हैं, तो इसको इस प्रकार भी लिखेंगे कि T2 माइनस T1 हो जाएगा, यहाँ हो गया। अब देखो 4 है तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 10.268 इंटू 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों 10 की घात 4 है।
अपॉन 122.19 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 बराबर हम लिखेंगे, देखो कितने 1 2 3 4 शून्य है तो कितना, ये 3 का पॉइंट हट जाएगा, एक शून्य आ जाएगा, तो आ जाएगा 10 2 6 8 0 हो गया, यानी 1,02,680 बटावा 122.19। अब इसके अंदर इसका भाग देना, कितनी बार जाएगा भाई, देखो भाग देके देखो आप, T2 माइनस T1 बराबर 840.33 बार चला जाएगा, भाग देके देखेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, आगे इसका पक्षांतर करेंगे, T2 का मान याद करना, तो T2 इधर ही रखेंगे और T1 है इसको इधर ले जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई 840.33 प्लस T1 हो जाएगा। आगे समझे, आगे इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा भाई, तो T2 बराबर हम लिखेंगे 840.33 प्लस कितना करना पड़ा, T1 का मान कितना दे देगा कि 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड देगा। अब इसमें जोड़ दो भाई, कितना होता है देखो, तो हम लिखेंगे 840.33 में कितना जोड़ना है, 27.00 जोड़ना है, ये हो गया 3 ये 0.768, 867.33 हमें प्राप्त होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ, इसलिए T2 बराबर हमें प्राप्त होगा 867.33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तापमान अवयव का जो स्थिर ताप जो T2 का मान हमें प्राप्त हुआ 867.33 डिग्री सेंटीग्रेड में प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 3 विद्युत धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न 3